माताओं को लगता है कि महाराज माँ के तो रोकड़ पीसा की जरूरत पड़े ही कोनी। अगर पतिदेव साल में 2-1 बार कोई 2-4 तोड़ा सोनारो आइटम लेने देवे तो माँ घना सुखी हो जाए। देखो सोने का नाम लेते ही यहाँ एक भी औरत ऐसी नहीं है, एक भी बहन ऐसी नहीं है जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। सोने का नाम लेते ही माताओं का चेहरा ऐसे बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। पता नहीं सोने का और माताओं का क्या कनेक्शन है, भगवान जाने। और माँ की शेखावटी की माता है तो सोनो भी घणो ज्यादा ही पहने। कल दीदी बता रहे थे 10-10 तरह के तो नेकलेस होते बोले यहाँ पे माताओं के, अलग अलग नाम भी बताया। मुझे नाम तो इतने याद नहीं है, तो मैं तो सोचती रहेगी कि माताएं कितनी सोने को पसंद करती है। काश माताओं इतना भगवान को पसंद कर लो तो जीवन ही सोना बन जाएगा। जितना माताएं सोने को पसंद करती है, गोल्ड को पसंद करती, उतना भगवान को पसंद करने लग जाएगी ना, तो फिर तो जीवन ही आपका सोने जैसा बन जाएगा। लेकिन माताओं सोने में सुख नहीं है। अगर सोने में सुख होता तो रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी। हमारे पास तो 2 गहने सोने के हैं, लेकिन रावण का तो परकोटा भी सोने का ही था, वॉल कंपाउंड। लेकिन रावण कभी सुखी रहा क्या? नहीं रहा। आप कहोगे वो तो पापी है, धर्मात्मा की बात करो। अब माता सीता तो घनी धर्मात्मा स्त्री ही, माता सीता जितनी धर्मात्मा स्त्री हो क्या आप? नहीं हो। लेकिन माता सीता को भी सोने ने ही दुख दिया था। मेरे भाई बहनों, त्रेता युग में और द्वापर युग में लोग सबसे ज्यादा दुखी सोने के कारण ही हुए हैं। राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा व्यक्ति भी जरासंध का सोने का मुकुट पहन करके उसकी बुद्धि पलटती है, और मेरे भाई बहन एक ऋषि के गले में वो नाक पहना के चला जाता है। और माता सीता भी एक सोने की हिरण के चक्कर में पड़ गई। एक दिन पंचवटी में विराजमान माता सीता को सोने का हिरण नजर आया। माता सीता ने वो हिरण प्रभु श्री राम जी से मंगाया। प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को बहुत समझाया कि नहीं देवी नहीं, ये सोने का ही दुख देगा। लेकिन माया की वशीभूत माता सीता को समझ में नहीं आया। तब प्रभु श्री राम जी ने मन ही मन विचार बनाया कि देवी सीता, इतना सा सोना कि आपको सुख और दुख की पहचान कराएगा। मैं अभी रावण की बुद्धि पलटता हूँ, रावण आएगा आपको उठा करके ले जाएगा। कुछ दिनों तक सोने की लंका में रहोगी तो अपने आप पता पड़ जाएगा सोने में सुख नहीं दुख ही दुख है। उस सोने ने भी माता सीता को सुख नहीं दिया। इतना सा सोने का हिरण मेरे भाई बहनों कितना बड़ा दुख दे गया माता सीता को। अब माताएं तो थोड़ी दुखी भी हो गई कि महाराज यो मत क्यों, पतिदेव घना मुश्किल लावे, अभी यो प्रोग्राम भी बंद कर दे इकट्ठे। चलो वो तो त्रेता युग की बातें थी, कलयुग में सोना ही सुख दे सकता है। तो कलयुग की बात करते हैं। माताओं आपके पास कोई ज्यादा नहीं, आप तो वैसे 10-10 तरह के नेकलेस पहनते हो, लेकिन कोई 1 तोला सोने का आइटम हो तो वो पहन करके आज रात को आप लोग यहीं पर सो जाना। नींद आएगी क्या? नींद आसे कोनी आवे? आखी रात अंगुली चैन पे जावे, है कि गयो है कि गयो है कि गयो है कि गयो। यानी 1 तोला सोना जो हमें 1 घंटे भी चैन से नहीं सोने देता है, ऐसे सोने में जिंदगी भर के सुख और चैन की तलाश कर रहे हो मेरे भाई बहनों, कैसे सुख मिलेगा? और एक आध दिन अगर गलती से गिर गया तो फिर तो रो रो करके आंखें टमाटर की तरह सुझा देते हो। और 10 दिनों तक घर में रोटियों के नक्शे पता ही नहीं चल पाता है कौन से वेस्टर्न डिश का बना है कि ऑस्ट्रेलिया का बना है। सोने में भी सुख नहीं है। चलो सोने में सुख नहीं तो बड़ो मोटो मकान